हे एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज़। मैं आशिक शेख और आज हम रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में टोटल हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और सेकेंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमने लगाया क्या, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अब आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो डायग्राम आपको ऐसे ही मिलेगा, बट डायग्राम ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो डायग्राम समझेंगे कैसे हम लोग, तो डायग्राम को समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक, मान लो ना ऐसे आपका एक बुक है, ऐसा बुक को रोटेट करते हो ना ऐसा उंगली पे, तो एक बुक है, तो उस बुक का सेंटर से एक एक्सिस मैंने पास किया। सेंटर से क्या किया बच्चों, एक एक्सिस पास किया, ये इसका सेंटर। ठीक है, उसको नाम दिया हम लोग सी नाम दिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे छोटे छोटे मास हैं, डीएम। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के रखा ना, इसके यहाँ हम छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसके मास हो जाएंगे, डीएम टोटली मिलाया क्या मिलता है अपने को, एम। अब क्या करना है, बात हम पैरेलल ही कर रहे हैं, तो इस एक्सिस दिख रहा है आपको सेंटर, इस सेंटर से एक दूसरी एक्सिस पास कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दूसरी एक्सिस पास कर लेंगे सेंटर से, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब इस पैरेलल दोनों कैसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, कैसे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका डिस्टेंस हमने क्या दे दिया है, एच। अब मान लो कंसिडर कर लो यहाँ पर एक स्मॉल मास डीएम है, एक स्मॉल मास यहाँ डीएम है। तो अब इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी। क्या नाम दे दिया बच्चों, डी। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, कुछ है, मतलब DC बोला मैंने, या इसको मैंने R बोल दिया, है ना। तो आपको पता होगा कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकलता है, कंटिन्यूस बॉडी का I = इंटीग्रेशन R² dm। ठीक है, ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए निकलना है इंटीग्रेशन। अगर यहाँ से D से C सेंटर तक, ये सेंटर का एक्सिस का हो गया। फिर यहाँ से अगर बात करें हम लोग तो किसका हो जाएगा बच्चों, DO, बोलो यहाँ से O के एक्सिस तक का हो जाएगा, जो सेकंड एक्सिस लिया ना हमने इसके पैरेलल में वो। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, IC, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO। ठीक है, इतना छोटा सा आपको खाली याद रखना है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक स्मॉल मास DM लिया है। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एक ट्रायंगल बना देंगे तो आपका डायग्राम कुछ यूँ बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एक कैसे डायग्राम कैसे 2D की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आप फटाफट हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन पे आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है, सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक्सिस ACB दिख रहा है कि एक्सिस ACB पासिंग कहाँ से हो रहा है, सेंटर C से, एंड MOP कहाँ से पास हो रहा है, देखो अब ये सेंटर C मतलब सेंटर ऑफ मास, इसका क्या पूरा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो ACB पासिंग सेंटर ऑफ मास और MOP पासिंग कौन सी एक्सिस से, एक्सिस मतलब जो एक्सिस है कहाँ से, पॉइंट O से पास हो रहा है। ठीक है, और O से C तक का डिस्टेंस क्या है, H है, जो कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या लगा देंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लगा देंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। कौन सा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, कौन सी एक्सिस की बात करेंगे, ACB की बात करेंगे। ठीक है, तो ACB इज, अब आप देखेंगे इसकी बात करें ACB की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बच्चों, DC। तो R की जगह क्या आ जाएगा, R² की जगह DC²। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC की बात करें, सेंटर की बात करें तो IC इंटीग्रेशन कहाँ बच्चों, DC² dm। इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। ACB का हो गया, आपको क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक का DC²। ठीक है, आप किसकी बात करते हैं, ये वाले एक्सिस की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पॉइंट इसको लगा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस कौन सी, ACB हो गया ना। अब क्या लगा, MOP, क्या लगा दें बच्चों, MOP इज क्या हो जाएगा इसका, I0 = इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा DO²। क्या हो जाएगा, DO²
डी एम, ठीक है ना। हमने बोला ना आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या बचा यहाँ से यहाँ तक का आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या लगा दिया डी सी और एक बार डी ओ स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, अब करना क्या है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा डी एन ओ, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है डी एन ओ, क्या ले लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, ये स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल डी एन ओ, आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा डी एन ओ, ठीक है। इस ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, तो आप क्या करते हैं इस ट्रायंगल को और आसान बना लेते हैं हम लोग। आसान कैसे बना ले, यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को क्या कर लो बाहर निकाल लो, ठीक है। ऐसा यहाँ एक पॉइंट ले लो, ये क्या है 90, तो डी एन, यहाँ से इसको सी और इसको ओ, ठीक है ना। तो आप देखोगे जब ये ट्रायंगल लेंगे डी एन ओ लेंगे, तो यहाँ एन और सी के एन सी प्लस सी ओ भी आने का, तो यहाँ अप्लाई क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस, क्या अप्लाई करने वहाँ पाइथागोरस। तो अप्लाई पाइथागोरस में क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला डी ओ स्क्वायर, किसका स्क्वायर डी हाइपोटेनस का स्क्वायर ना, डी ओ स्क्वायर ब्रैकेट डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एन स्क्वायर प्लस कौन सा है एन ओ स्क्वायर, एन ओ स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया पाइथागोरस अप्लाई किया ना, डी ओ स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखा कि एन ओ की वैल्यू क्या अपने पास, एन ओ की वैल्यू नहीं मतलब एन ओ क्या बोल सकते हैं, एन ओ को एन सी प्लस सी ओ, ठीक है ना। यहाँ इसके एन ओ की जगह क्या पुट कर देंगे, देखो यहाँ से ध्यान दो, स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर क्या है डी एन स्क्वायर प्लस देखो क्या हो जाएगा ब्रैकेट एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर, हो गया एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर, देखा ना एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कंसिडर कर लो ये ए है ये बी है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर ले कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या करना है यहाँ अप्लाई करना है। तो कंसिडर कर लो ये है और ये क्या है बी है, ये ए है ये ए है ये बी है, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये तो अपनी जगह रहेगा ना, ये क्या है डी एन अपनी जगह रहेगा डी एन स्क्वायर प्लस, अब यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग तो एन सी, तो एन सी मतलब एन सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब 2 अपनी जगह रहेगा तो 2 यहीं पे है, एक क्या बच्चों एन सी बीच में मल्टीप्लाई डॉट क्या लगा देंगे सी ओ, ठीक है नहीं प्लस सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपने क्या हाँ अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक चीज़ देखनी है, इस पार्ट को देखना है आपको, ठीक है। इस पार्ट को देखते हैं हम लोग, इस पार्ट को देखो क्या लिखा है बच्चों डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, क्या मैं डी सी स्क्वायर बोल सकता हूँ हाइपोटेनस का, बोल सकता हूँ ना डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, तो अब ये साइड का स्क्वायर ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। छोटे वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा बोलो, इस जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों डी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी सी स्क्वायर प्लस 2 एन सी ओ प्लस सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई बात। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक टर्म ले लेते हैं, अब देखो करना क्या है, अब ये जो इक्वेशन है ना आपको इस इक्वेशन, इसको क्या कर लो आप लोग इंटीग्रेट कर लो, आप इंटीग्रेट, आप यहाँ पे डीएम भी है स्मॉल मास, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, यहाँ लिख लेता हूँ इंटीग्रेटिंग
ऐसे लो, इंटीग्रेटिंग एन मल्टीप्लाई बाय डी एम, सॉरी इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बाय डी एम, ठीक है, बोथ साइड क्या लगेंगे, इधर भी और इधर भी। ये क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोलो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ओ स्क्वायर डी एम, ठीक है ना। क्या क्या इंटीग्रेट करना है आपको इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को और मल्टीप्लाई कैसे करना है, डी एम से, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम चीज़, या पूरा इक्वेशन एक बार क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी सी स्क्वायर प्लस टू एन सी सी ओ प्लस सी ओ स्क्वायर डी एम, ठीक है बात। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, रूल क्या है कि अगर प्लस है तो सबके साथ क्या आएगा, एक बार इंटीग्रेशन और डी एम आ जाएगा, जो कैसा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ओ स्क्वायर डी एम, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन डी सी स्क्वायर डी एम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टू एन सी सी ओ डी एम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सी ओ स्क्वायर डी एम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, हमने क्या किया, सबके साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, नीचे प्लस है ना, तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, डीएम क्या आ जाएगा, सबके साथ आ जाएगा। अब आपको देखना ये चीज़ है कि CO की वैल्यू क्या बच्चा, H है, CO की वैल्यू क्या यहाँ पर H है, तो जहाँ जहाँ CO है वहाँ हम लोग H पुट कर देंगे। और एक और चीज़, DO की वैल्यू दिख रही है, DO इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन DO क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 से बात करें तो आई नॉट आई ओ, ठीक है, और इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM क्या है, IC। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, ये पार्ट दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन डी ओ स्क्वायर डी एम, वो क्या है, डी ओ स्क्वायर डी एम आई नॉट मतलब आई ओ, और इंटीग्रेशन डी सी स्क्वायर डी एम वो क्या है, आई सी। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आई नॉट इक्वल टू, और नज़दीक लिख लो, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आई सी, ठीक है ना, डी सी की वैल्यू क्या है, आई सी, प्लस अब यहाँ से हम क्या करें, CO की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CO की वैल्यू पुट कर लेंगे H, तो प्लस इंटीग्रेशन टू एन सी एच डी एम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, H स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक टर्म और ले लेते हैं, यहाँ एक टर्म में कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो कॉन्स्टेंट पार्ट निकालेंगे, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी प्लस, बोलो अब यहाँ से 2 और H को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2H इंटीग्रेशन एन सी डी एम प्लस यहाँ से क्या ले, यहाँ से बच्चों क्या ले लेते हैं बाहर, H स्क्वायर, यहाँ से H स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया एक टर्म। अब करना क्या है, देखो आसान, अब इसको तो हमने क्या करना है, इस कंडीशन में इसको हमने जीरो पुट कर देना है, क्या पुट करना है, जीरो। लेकिन जीरो क्यों, तो याद रखना, इस देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मास, अब छोटे छोटे मास से पार्टिकल बहुत सारे ना, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, बहुत सारे मास है, ठीक है। तो अब मान लो इसका सेंटर ये है, तो इस ओरिजिन का मास अगर यहाँ आए तो उसका होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे वहाँ पर, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस ज़ीरो, ठीक है। इसके पूरा अगर इसकी जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो डीएम का इंटीग्रेशन हम ले लेंगे एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे एक टर्म में आ जाएगा, कौन, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी, सही से लिख लो इसको, क्या लिख लेंगे, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है,
इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, सबसे पहले टर्म क्या लिखा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए सी बी आई सी डी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओपी के लिए डी स्क्वायर, फिर हमने ट्रायंगल को लिया, बड़े वाला ट्रायंगल को, उसके अंदर छोटे वाला ट्रायंगल को भी हमने पुट किया। ठीक है, फिर ए फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा मार्क कर दो आप लोग। ठीक है, याद रहेगा आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में क्या आता है, स्टेटमेंट आता है। क्या आता है इसका, स्टेटमेंट। स्टेट क्या आएगा, स्टेटमेंट। तो इसी फॉर्मूले को देखकर हमको क्या करना है, स्टेटमेंट बोलना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखकर, अब फॉर्मूले को देख तो आपको स्टेटमेंट कहाँ, आपको देखो स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ बच्चों, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is the sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of mass, the object and the square of the distance between the two axes, किसका, mh स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ना, जो मैंने आपको रीड करके सुना बोला, वही आपको डेफिनेशन क्या करनी है, याद करनी है। उसका डेफिनेशन यही है। समझ में आ रही बात। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है परपेंडिकुलर एक्सिस। फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें जो सेकंड टॉपिक था अपना क्या था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर का हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में करना क्या है, बेसिकली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 2D में डिस्कस करेंगे हम लोग। 2D की बात करेंगे, अभी तक तो 2D की बात कर रहे थे। तो एक लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, एक लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अपने रिंग हो गया, डिस्क हो गया, लीफ वगैरह, ये सब क्या है, लैमिनार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम में ऐसा ऑब्जेक्ट लिया ना, लैमिनार ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर क्या लीफ वगैरह, एक रिंग टाइप में भी ऐसा ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस पास कर लेंगे, या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्या इधर जेड एक्सिस। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसा ले लो, मतलब ठीक है, और इसका कैसा ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो अब कंसिडर करना, अब इसके बहुत सारे यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल है, उसके मास है वहाँ पर। ठीक है ना, बहुत सारे मास है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक पार्टिकल मास ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको पॉइंट का नाम देते हैं P, और इसको M, इसको N, और इस सेंटर को O। ठीक है ना, तो हमने देखा कि इस पॉइंट P पर हमने क्या कंसिडर किया, एक स्मॉल मास DM कंसिडर किया। क्या किया, इस पॉइंट P पर स्मॉल मास DM कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बच्चों, इस एक्सिस का MP या फिर PM, या इसका PN। ठीक है, तो अब देखो ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हम इसका ये किसके पैरेलल में है, Y, तो यहाँ देंगे नाम Y, और इसका डिस्टेंस क्या दे देंगे X। ठीक है, तो डायग्राम आपको बुक में कुछ ऐसा ही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लगा लेंगे हम लोग इसके अंदर, सबसे फर्स्ट पॉइंट कंसिडर हमने क्या किया है कि एक स्मॉल एलिमेंटल मास DM कंसिडर किया, कहाँ, पॉइंट P पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लगा लेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो, कंसिडर अ मास। कौन सा मास, एलिमेंट मास ले लो, कहाँ, मास एलिमेंट। क्या किया, कंसिडर अ मास एलिमेंट DM, है ना, DM लिया ना अपन ने, DM लिया ना, स्मॉल मास लिया ना DM, स्मॉल मास छोटा सा DM। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है वो, पॉइंट P पर। लिख लो लोकेटेड एट पॉइंट P। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है वो बच्चा, लोकेटेड एट पॉइंट P पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे,
आज अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से यहाँ तक का इस जो एक्सिस मास है, इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, लगाया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लगाया था हम लोग ने, बोलो, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस बॉडी के लिए r² dm ना। तो मान लो ना ये आर कंसिडर, ये आर की तरह कंसिडर कर लेगा y, और ये x किसकी तरह, आर की तरह, ठीक है। तो हम वहाँ पर कंसिडर करने का सेकंड पॉइंट भी लगभग बोल सकते हैं, इसको सेकंड पॉइंट बोल जाएगा एम पी कितना बच्चों, y, ठीक है ना, और कॉमा पी एन क्या है, x, ठीक है ना। एम पी क्या लगाया, और देखो यहाँ से यहाँ तक का भी इसका भी डिस्टेंस होगा, सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उसका, ओ पी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें तो ट्रायंगल ही बनेगा यहाँ पे अपने को, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल एक, दूसरा ट्रायंगल ये, ठीक है। इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो अपने को सेम इक्वेशन मिलना है जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया, तो ठीक है। अगर हम एक्स की बात कर लेते हैं, किसकी, मोमेंट ऑफ, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लगा सकते हैं आप लोग, क्या, इफ आई एक्स आई वाई एंड आई जेड, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आई एक्स का, वाई का एंड जेड का, ठीक है ना। क्या लगा है, आर द परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तीनों एक, अच्छा एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या बैठा, परपेंडिकुलर, मतलब कैसा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। आर द रिस्पेक्टिव, आर द respective moment of inertia, are the respective moment of inertia of a body, है ना, बॉडी का ले रहे हैं ना अपन, about x y and z के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के, इसका सबसे पहला बात करते हैं एक्स एक्सिस का, फिर वाई एक्सिस का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, क्या निकालेंगे पहला, किसका बच्चों, आई एक्स का, आई एक्स का इंटीग्रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, एम पी ना, एम पी की वैल्यू क्या है, वाई, डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो एम पी भी लिख सकते हैं हम लोग, एम पी का स्क्वायर डी एम, ठीक है। तो एम पी को करते हैं इंटीग्रेशन, एम पी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एम, क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर डी एम। अगर उसी तरह ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, उसी तरह मैं किसका करूँ, आई वाई का करूँ, ठीक है। आई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो, आई वाई का इंटीग्रेशन, आई वाई की बात करो, पी एन, ठीक है ना, पी एन की वैल्यू क्या बेटा, एक्स, तो पी एन का स्क्वायर, देखो आर के जैसे ले रहा हूँ, जैसे यार काम कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज, ठीक है, तो डी एम, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, किसका, आई वाई का, और इधर आई एक्स का क्या नहीं रहा अपने को, ये। अब क्या निकालें, आई जेड करना है अपने को, तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका, एक वाई का ना, इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं इसमें, आई जेड को तीन, दोनों टर्म क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक है। तो अब इसको आप लिखना तरीका क्या बच्चे, बीच में प्लस है ना, तो आई जेड के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब हमने देखा है कि वाई स्क्वायर डी एम क्या है, वाई स्क्वायर डी एम एक्स आई एक्स है, तो क्या लेंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। क्या देखेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई, इतना टर्म आपने क्या करना है, उसको करना है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या है, जिस तरह मैंने आपको पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट बनाने पर स्क्रीन पर दिया था, और आपको क्या बोला था, इसको नोट डाउन कर लेना है, सेम इसका भी क्या करना है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रहा है, नोट डाउन आप कर लेना, लेकिन क्या है, इसको आपको याद भी करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको आपको याद भी करना है। तो क्या है, the moment of inertia Iz of a laminar object about an axis z perpendicular, क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली एक्सिस एक्स वाई इन इट्स प्लेन, ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इतना आपको नोट डाउन करके रखना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।